सोनभद्र के डाला में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से फैल रहे प्रदूषण और दुर्गंध के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर हिस्सा लिया। निवासियों का आरोप है कि अल्ट्राटेक कंपनी पिछले लगभग 1 साल 10 महीने से लगातार गीला और सूखा कचरा जला रही है। यह कचरा बाहरी जिलों से लाया जाता है। इसके जलने से निकलने वाली दुर्गंध पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है, जिससे नगरवासियों के स्वास्थ्य और जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों द्वारा विगत वर्षों से लगातार कई बार जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, जांचें भी हुई, लेकिन निवासियों का कहना है कि जब भी अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं, कंपनी उस दिन कचरा नहीं जलाती और बचाव के लिए सैंड आदि छिड़काव कर देती है। इससे प्रशासन को गलत रिपोर्ट दी जाती है। एक स्थानीय निवासी विशाल गुप्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी अपनी सफाई में कूड़े को जलाने के दौरान केमिकल डालने की बात कहती है, जिससे बदबू आती है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि एक बार एसडीएम और नगर अध्यक्षा के साथ कंपनी के दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियां खुली थी और बदबू छिपाने के लिए उन पर सेंट का छिड़काव किया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि इलाहाबाद और कानपुर से आने वाले कूड़े में मृत जानवर भी होते हैं, जिससे दुर्गंध और फैलती है। स्थानीय लोगों ने अल्ट्राट्रैक के कन्वेयर बेल्ट से भी प्रदूषण फैलने की शिकायत की। उनका कहना है कि कन्वेयर पर ना तो जाली लगी है और ना ही पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे धूल पूरे वातावरण में फैल जाती है। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण से आसपास के लोगों का जीना मुहाल है। आसपास के लोगों की खेत की सभी फसलें बर्बाद है। निवासी अनुज कुमार ने बताया कि अल्ट्राट्रैक प्लांट बाहर से कचरा मंगवाता है, जिससे गटर के चैम्बर जैसी दुर्गंध आती है। उन्होंने जानकारी दी कि रोजाना 2-3 गाड़ियां कचरे की आती हैं और शाम के समय दुर्गंध इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। अनुज कुमार ने यह भी बताया कि एक बार कचरे की गाड़ी में सड़ा हुआ मरा कुत्ता भी पाया गया था। प्लांट से मात्र 50 कदम दूर रहने वाले अनुज कुमार खुद सांस लेने की दिक्कत के मरीज हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कई विभागों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कि प्लांट के पास कचरा जलाने की अनुमति है। इस पर स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाया कि यदि कचरा जलाने की अनुमति है तो क्या इसका मतलब यह है कि वे किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं या किसी को बीमार कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य बिजली मारकुंडी गोविंद भारद्वाज ने बताया कि वे पिछले करीब 1 साल से प्रदूषण से परेशान हैं। उन्होंने अल्ट्राटेक कंपनी पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार कंपनी से सुबह, दोपहर और शाम को अत्यधिक प्रदूषण निकलता है, क्योंकि वे बाहर से आने वाले वेस्टेज कूड़े को जलाती है। स्थानीय चौकी एसडीएम और डीएम को भी ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करने की सूचना दी गई। हालांकि निवासियों का कहना है कि स्थिति में सुधार होने के बजाय वे और अधिक परेशान हो गए हैं। शाम के समय बाजार में चलना भी मुश्किल हो जाता है। कचरा जलाने की समस्या के कारण कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। इस मुद्दे पर व्यापारी और आम नागरिक दोनों सांकेतिक धरने में शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे आगे की रणनीति बनाएंगे, जिसमें दिल्ली एनजीटी तक जाने की भी तैयारी भी शामिल है। खबर ले लेना। मैं विशाल गुप्ता। आज यहाँ दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, क्या मामला है? मामला देखिए यही है कि अल्ट्राटेक का जो प्रदूषण है इतना बढ़ गया है पूरे डाला में कि सबका समझिए जीना दुर्लभ हो गया है। इतना बुरा इसका स्मेल है कि इसकी स्मेल से घर में न खाना खा पाता है आदमी, न रह पाता है। पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका है पूरा डाला। किस तरह का स्मेल आता है? गीला जलाते हैं कि सूखा कचरा? जैसे इसका स्मेल इस तरीके से है कि जैसे चैम्बर आपका खुलता है, जैसे चैम्बर वम्बर जो खुलता है, चैम्बर की महक उससे भी गंदा महक, मतलब बर्दाश्त नहीं करवाने वाली बदबू। एक बार हुआ था कि एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब के साथ हम लोग अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षा और सभासद लोग गए थे अंदर। तो अंदर हम लोगों ने जाकर देखा कि इनकी गाड़ी आई थी, गाड़ी खुली हुई थी
और गाड़ी पे सेंट मरवा रहे थे महक को रोकने के लिए। और ये कहते हैं कि जब ये जाता है तो केमिकल डालते हैं और केमिकल डालने से जो महक होती है उससे ये बदबू आता है। लेकिन हम लोगों ने साक्षात देखा है कि इनकी जो गाड़ियाँ खुली रहती है उसमें कुत्ते, बिल्ली, सूअर जितने जानवर होते हैं वो इलाहाबाद से, कानपुर से सब कूड़ा बटोर के ले आते हैं, तो उसमें मरा उरा सब रहता है। और जब खुलता है तिरपाल तो पूरी तरीके से वो बदबू देना चालू हो जाता है। क्या कहता है अल्ट्राटेक प्रशासन, आप लोग शिकायत करते हैं? अल्ट्राटेक प्रशासन झूठ बोलता है कि वो केमिकल हम लोग डालते हैं, वो केमिकल की महक है। वो तो पूरी तरीके से झूठ बोलता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत हम लोग नगर पंचायत द्वारा एनजीटी तक भी चला गया है और ये आपका प्रदूषण केंद्र जो रावतगंज है वहाँ तक सब जगह हम लोगों ने दे दिया है। और ये हम सभासद भी हम लोगों ने बोर्ड में ये रखा है कि इसके खिलाफ पीआई दाखिल किया जाए नगर पंचायत के बोर्ड की तरफ से। सांकेतिक प्रदर्शन में आपके साथ कौन कौन लोग हैं? सांकेतिक प्रदर्शन में सारे व्यापारी हैं, जो भी व्यापार के लोग हैं, जनता है, सब लोगों ने दुकान बंद करके आज यहाँ पे सांकेतिक इसके खिलाफ अल्ट्राटेक के दुर्गंध के खिलाफ यहाँ एक सांकेतिक धरना दिया है। दुकान बंद रहेगा तो स्थानीय लोगों को दिक्कतें होंगी। अब स्थानीय लोगों की जिंदगी से बड़ा जिंदगी जा रहा है, उनका ये स्मेल जो जा रहा है किसी के फेफड़े में, शरीर में जा रहा है, वो बीमारी फैला रहा है। आज नहीं तो कल बुरी स्थिति में चला जाएगा। इससे बड़ा दुकान 4, 5, 6 घंटे, 1 दिन 2 दिन के लिए बंद रहेगा, उससे बड़ा नुकसान नहीं। सबसे बड़ा नुकसान अल्ट्राटेक की दुर्गंध से हो रहा है लोगों को। अल्ट्राटेक के कन्वेयर से भी प्रदूषण होता है? हाँ, कन्वेयर से भी प्रदूषण होता है। पूरा इनका न जाली लगा है, न कुछ, न पानी छिड़का होता है। इसी तरह इनका डस्ट उड़ता रहता है। वहाँ के भी लोग बहुत परेशान हैं। इसकी जद में कितने संख्या में लोग आते हैं प्रदूषण की मार में? प्रदूषण के मार में पूरा डाला आता है। संख्या? अब संख्या मान के चलिए, जो भी डाला का जनसंख्या 10,000 के ऊपर है। बोलेगा तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। हाँ। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या समस्या है और किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है व्यापारियों की, बताएं उसका अपना परिचय। सबसे पहले परिचय मेरा, मैं गोविंद भारद्वाज, ग्राम पंचायत सदस्य बिल्ली मारकुंडी। हम लोग यहाँ पे पिछले करीब 1 साल से परेशान है प्रदूषण के खिलाफ। जो यहाँ पे स्थानीय कंपनी है अल्ट्राटेक, वह हिटलर शाही रवैया अपना रही है। हम लोग पिछले कैसा हिटलर शाही रवैया, इसका क्या मतलब है? जैसे क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? शाम, सुबह, दोपहर, शाम ये लोग प्रदूषण इतना कंपनी से निकाल रहे हैं। बाहर से इन लोग क्या बोलते हैं, वेस्टेड कूड़ा कचरा आता है और यहाँ पे ये लोग जलाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान है काफ़ी ज़्यादा। तो उसका कोई नियम भी तो होगा कि कूड़ा जला रहे हैं तो आप लोगों को समस्याएं हो रही, तो जैसे इतनी बड़ी कंपनी तो उसका कुछ नियम होगा कूड़ा जलाने के, जैसे कैसे समस्या ये उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल नियम होगा, लेकिन नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्थानीय चौकी, डाला, SDM, यहाँ तक SP और DM साहब को क्या बोलते हैं, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सूचना दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ से परेशान इस प्रदूषण से। क्या इस रवैये में कोई सुधार आया? कोई सुधार नहीं, मनमानी और हो रहा है। मनमानी हो रहा है मतलब? हाँ। ये दिन में भी कचरा जलाते हैं? बिल्कुल, आज सुबह भी जला रहे थे, स्मेल बुरी तरीके से आती है। अगर शाम को आप मार्केट में घूम लें तो आप चल नहीं पाएंगे 5 मिनट। तो इससे क्या बीमारी और यहाँ पे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल, बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत लोग बीमार हुए हैं, सीने में बहुत लोग का दर्द हुआ है, खांसते हैं। तो इससे संबंधित जो विभाग है, जो भी सुनने में आया था, कुछ लोगों को डायरिया हुआ था, कुछ लोगों को बच्चे भी कई बीमार हुए थे। हाँ। तो क्या ये जो गंध फैल रही है और जो ये हवा की वजह से हो रहा है, तो इस पर लेकर आप लोगों ने क्या जो है प्रयोजन बनाया है कि यहाँ पर इकट्ठा होने? अभी हम लोग सभी व्यापारी बंधु एकत्रित हुए हैं सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए। उसके बाद फिर अगला स्टेप हम लोग करेंगे, जो भी करना होगा। तो अभी यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है? आज आप लोग जो है यहाँ पे, तो क्या व्यापारी इकट्ठा है केवल, किस प्रकार? व्यापारी भी हैं, आम नागरिक पे जो यहाँ पे रहते हैं वो भी सब हैं। तो अब इसके आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति है? जैसे क्या बना रहे हैं आप लोगों की, इस समस्या से कैसे निदान मिलेगा? अब हम लोग सभी लोग एकत्रित होकर बैठेंगे इस पे, फिर विचार करेंगे और हम लोग दिल्ली NGT तक जाएंगे। मेरा नाम अनुज कुमार है भैया, यही लक्ष्मण नगर में जनता मार्ट मेरा घर है। आज आप किस मामले को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए? मामला सर मेरा ये है कि अल्ट्राटेक बाहर से कचरा मंगाती है। जैसे लैट्रिन का चेंबर और गटर का चेंबर खुलता हो उस तरह बदबू करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कितनी गाड़ियों को कचरा मंगाया जाता है? ये डेली 2-3 गाड़ियाँ डेली आती हैं सर। 2-3 गाड़ियाँ डेली आती हैं? शाम को तो ऐसा बदबू करता है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। कितने टाइम चलते हैं गाड़ियाँ? ये डेली इनकी गाड़ियाँ आती हैं।
हम आपको अपने छत पर से यार्ड दिखा देंगे। इनका अपने छत पर से यार्ड है, इनका दिखता है, पूरी गाड़ियाँ आती हैं। गीला कचरा आता है सूखा? गीला कचरा आता है, एकदम सड़ा कचरा। एक दिन तो ऐसी गाड़ी आई थी तो बग्गानाला ब्रिज पर से कुत्ता गिर गया उस गाड़ी में से। मतलब पशुओं का वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है। सड़ा कचरा आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कितनी दूरी पे आपका हो गया हूँ यहाँ पे। कितनी दूरी पे आपका घर है? मात्र 50 कदम पे। मात्र 50 कदम पे। हाँ। क्या कहते हैं अधिकारी अल्ट्राटेक के? जब बात करिए तो कहते हैं बस अब नहीं महकेगा, और फिर आगे चल के वही होता है, दूसरे दिन फिर चालू। बीच में अभी 2-4 महीने पहले ही बंद हुआ था, फिर चालू हो वो गया। कुछ नहीं बंद हुआ था, वो सूखा आ रहा था, फिर गीला आने लगा और इतना बदबू करता है कि आप चलिए, हम आपके साथ कह रहे हैं, शाम को आइए हमारे यहाँ बैठिए। इससे नुकसान क्या है? फेफड़े में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे हमारे छोटे हैं। लोकल प्रशासन क्या कर रहा कुछ है? नहीं कहती है, वो तो मिली भगत है तो क्या कहेगी। मतलब अल्ट्राटेक सभी को मिला के कर रहा है, हाँ। आप लोगों की समस्या के समाधान नहीं हो पा रहा। जाइए अल्ट्राटेक में बात करने, आप जाइए, आप बात करने देखिए, कुछ नहीं सुना तो सीधे कहता है जिसको जो करना है कर ले। एक एनजीटी प्रदूषण विभाग है, क्या आपने उस पर शिकायत की है? हमने तो सब पे कंप्लेन कर चुका, एनजीटी की सुनवाई नहीं होती है। एनजीटी का क्या करना है? वो कहती है हमसे कोई मतलब नहीं, उनके पास परमिशन है तो किसी का घर गिरा देंगे आप। किस चीज का परमिशन की बात करते कचरा हैं? जलाने का परमिशन है तो कचरा जलाने का परमिशन है तो किसी का घर गिरा देंगे आप, बदबू कराएंगे आप, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है।